तो दोस्तों आज हो गया 2 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में सोनिया गांधी को लेकर दिए गए कुछ बयानों को हटा दिया है। आपको बता दें कि सीतारमण ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति टिप्पणी को लेकर सोनिया गांधी से माफी की मांग की थी। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग किया था कि केंद्र मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में 28 जुलाई को की गई टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को राजा के रूप में संबोधित किया। राहुल गांधी ने लिखा है कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सोमवार को धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया और जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी नेता और विधायक भी शामिल थे। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी ताज्जुब में पड़ गए। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की महंगाई पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अचानक सदन में कच्चा बैगन चबाने लगी। सांसद काकोली घोष ने सवाल उठाया कि क्या सरकार चाहती है कि हम कच्ची सब्जियां खाएं। उन्होंने कहा कि कुकिंग गैस की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 600 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर अब ये 1000 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडरों की कीमत को वापस लिए जाने की भी मांग की है। संजय रावत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे सोमवार को आक्रामक अंदाज में दिखे। अपने सहयोगी संजय रावत के परिजनों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात की और भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन हमारा टाइम भी आएगा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए कि आपका क्या होगा। उन्होंने कहा है कि आज की राजनीति बल से चल रही है। भाजपा चाहती है कि राज्य में पार्टियां खत्म हो जाए, अब महाराष्ट्र की जनता ही फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पोशाक, जूते, मोजे और कॉपी किताबों समेत अलग अलग सामान के लिए सोमवार को 1200 रुपये खाते में भेज दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल और टीचरों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की हिदायत प्रिंसिपल और टीचरों को दी है। भारत में मंदी आने का कोई चांस नहीं, संसद में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी आपको बता दें कि भारत की इकोनॉमी न सिर्फ दुनिया के कई देशों से बेहतर हालत में है, बल्कि ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कही। वो संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष को जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि भारत में मंदी का कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में सोमवार को महंगाई के मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आज देश का गरीब नौजवान फौजी सरकार से महंगाई पर जवाब मांग रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें डालकर खड़ा हुआ था। आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुकद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे किताबों पर, पेंसिल पर, पेन पर 18% जीएसटी क्यों लगा दिया। सर, देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6% के दरमियान होगा, आखिर क्यों वो 7% हो गया। WPI 15% हो गया। सर, देश के 40 करोड़ गरीब से गरीब देश के प्रधानमंत्री को खुलकर जवाब दे रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इन्फ्लेशन
करप्शन के बराबर है। वो 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी नजर में करप्शन है। सर, देश के वो गरीब आदमी जो 95% एफडीज में डालते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से 7% इन्फ्लेशन की वजह से वो 3.5% पर एनम उनको लॉस हो रहा है। सर, वहीं पर देश के गरीब प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हम आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट कम खरीद रहे हैं। देश के वो लोग जो कर्जों पर घर और गाड़ी लिए थे, उनके 1% लोन इजाफा हो गया, क्योंकि आपकी तरफ से गलत पॉलिसियों की वजह से आरबीआई ने 0.9% बढ़ाया तो बैंक्स ने 1% बढ़ा दिया। इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बैड लोन के लिए। देश का गरीब, देश के सर आई एम कंक्लूडिंग, देश का गरीब देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा बड़ा सरमायादार है जिसका नाम ए से शुरू होता है। 14,000 करोड़ दिया जाता है, 12,000 करोड़ दिया जाता है, एनपीए होता है। ये कब तक ये स्कैम होगा? देश को आप बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर, एफडी रेट्स 0.1% रिजन, बट बैंक इज मेकिंग 0.8%. व्हाट इज दिस? एंड इन कंक्लूजन सर, मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी। सर, खत्म करें। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। लेकिन बस एफबीआई 2024 शुरू हो गया, 2024 की तैयारी। सब चुप, विपक्ष चुप। देश सब सोनिया और राहुल गांधी को दबा कर रहा था। इस हिंदुस्तान का एक विपक्ष, गंदा और कमीना आदमी एक ट्वीट तक नहीं किया। तुम्हारी बारी हो तो सब